हमारे बिहार के प्यारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आज हम लोग प्रकोष्ठ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप अपना महत्वपूर्ण समय हमारे बीच आए हैं। हम लोग जानते हैं कि कैसे आपने समय दिया है। हम लोगों को इस बात का आभास है और दिल से इस बात के लिए आपको हम फिर से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे बीच हम सबके मार्गदर्शन के रूप में, प्रेरणा के रूप में, प्यार देने के रूप में हमारे श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी का भी हम युवा प्रकोष्ठ की ओर से आज हमारे बीच मुख्यमंत्री जी को लाने का जो काम श्री रणबीर नंदन जी ने जो किया, इसके लिए उनका भी हम हृदय से हमारे बीच श्याम जी का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और तमाम अपने बीच आदरणीय मधेश्वर बाबू जी जो हम लोग के बीच चिर युवा 96 साल की उम्र में होते हुए भी युवा के हर गतिविधि में शामिल होने के लिए आपको हमारे दोनों प्रभारी डॉक्टर अशोक जो हम लोगों को सदैव प्रेरणा देते हैं, आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। ये युवा प्रकोष्ठ सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये कर रहा है कि आज बिहार के विभिन्न जिलों में युवाओं के बीच जाके उनको अच्छे राह में लाने का प्रेरणा देता है। इसका परिणाम ये हुआ कि आज हजारों हजार की संख्या में लड़के हमारे बीच आते चले गए। जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम सब अच्छे बने, अच्छे राह पे चले, इस संकल्प के साथ हम लोग हमारे यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता कि हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे बीच आते हैं और वही प्यार पाते हैं। उनको भी आश्चर्य होता है कि गायत्री परिवार में इतना प्यार मिलता है। जब हमारे बीच आते हैं तो हमसे पूछते हैं मुस्लिम भाई कि साहब आप तो गायत्री मंत्र करते हो, हम क्या करें? तो हमने कहते हैं आप अपनी चीज को करो, आप अपने चीजों को करो, उसी के द्वारा अच्छाई फैलेगा। हमारे यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप ये करो और हमसे जुड़ के आपको ये करना ही होगा। अच्छा इंसान बनने का हम यहाँ युवा प्रकोष्ठ से ये कार्य चला रहे हैं। हमारे बीच ये जितने भी भाई ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, ये सारे बिहार के विभिन्न जिले के, विभिन्न कस्बे के, विभिन्न प्रखंड के ये भाई हैं जो आज पटना में पढ़ने के उद्देश्य से आए, लेकिन यहाँ युवा प्रकोष्ठ में आने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि हम अच्छा बनेंगे, हम न नशा करेंगे, न दूसरे को नशा करने की प्रेरणा देंगे और जो शक्ति हमारा बचेगा उसको इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा अच्छा कार्य करना चाहते हैं। आज लगभग पटना में 35 जगह पर स्लम के बच्चों को पढ़ाने का कार्य चल रहा है, जिसमें 200-300 बच्चे रोड के किनारे ये सारे भाई मिलकर उसको पढ़ा रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। ये काम एक सृजन का कार्य। युवा सिर्फ विध्वंस नहीं करता, अगर युवा अपनी शक्ति का नियोजन करना सीख ले, हम लोगों ने यही सीखा है, वो ऐसा सृजन कर सकता है जिसको दिखा के पूरे विश्व में बिहार का गौरव बढ़ाया जा सकता है। और इन्हीं सपनों को लेके हम लोग बिहार के नौजवान आगे बढ़े हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो शराबबंदी का कार्यक्रम चलाया, इसमें भी हम युवाओं ने पूरे बढ़चढ़ की भूमिका निभाई कि ये घर घर, गली गली में ये मैसेज आए। ये इतना बढ़िया चीज है कि आज गांव में जाने के बाद हम लोग अभी छठ पर्व में जो गांव गए थे, गांव का वातावरण बदला मिला, चौक चौराहा का वातावरण बदला मिला। जो लोग शाम में ठीक से बात नहीं करते थे, मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। ये शराबबंदी का प्रभाव आज पूरे बिहार के चप्पे चप्पे में दिख रहा है। नीतीश कुमार जी का बारंबार अपने युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार से अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ युवा पढ़ने के उद्देश्य से आते हैं, कई बार गलत संगति में पड़ के गलत रास्ते पे चले जाते हैं, लेकिन वो गायत्री परिवार से जुड़ते हैं, उनके अंदर कट्टरता नहीं आता है, उनके अंदर एक मानवता का भाव आता है और वो अपने मानवता के भाव को लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। अभी पिछले दिन एक भाई मिले हैं, कहे कि 4 महीने पहले मैं आपके यहाँ आया था, उस समय मैं नशा फुलानी गिरोह में काम करता था, हमें किसी भाई ने यहाँ ले आया और उस दिन से मैं संकल्प लिया कि मैं पढ़ूंगा और मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ। मैं नशा फुलानी गिरोह से अपने को अलग कर लिया। एक ऐसा परिवर्तन जो आज चल रहा है, युवा प्रकोष्ठ के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज इस कार्य को पूरे प्रदेश में फैलाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है और सबसे बड़ी बात कि हमारे बीच मुख्यमंत्री जी दोबारा इतना जल्दी आए हैं, इसमें निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि ये भगवान की कहीं कहीं विशेष कृपा है कि आप हमारे बीच आए हैं। हमारे आप बड़े प्यारे हैं और दिल से प्यारे हैं। हम सिर्फ शब्दों से आपको प्यार नहीं करते, हम अपने भाव से आपको प्यार करते हैं और बार-बार प्यार करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया है। ये लगातार हमारे युवा भाई यहाँ पे जुड़ते हैं, अच्छे अच्छे नौकरी में गए हैं, लेकिन ये सिर्फ साधारण नौकरी करने वाले भाई
रहती। कई लड़के हमारे बैंक में हैं, रेलवे में हैं, IAS बने हैं, लेकिन इनके अंदर वो भाव होता है कि हम दूसरे का कल्याण कैसे कर सकते हैं। इन युवाओं में वो संकल्प, यहाँ जाति कुछ नहीं है, यहाँ सारे जाति प्रथा का बंधन टूटा हुआ है, यहाँ कोई जात पात नहीं है। हमारे यहाँ की विशेषता है, कोई भाई एक दूसरे से पूछता नहीं कि आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो। हम लोग एक साथ मिलके, ये बिहार की जो फुलवारी ऊपर नीचे चारों तरफ है, यहाँ जात पात का वो बंधन भी समाप्त हो गया है। हम लोग आपस में मिलकर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया है इस बिहार की उस गौरव गाथा को, जो कभी नालंदा और विक्रमशिला के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाती थी, फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये पूरे विश्व में बिहार अपना एक स्थान बनाएगा। इसके लिए हम हम लोग दिल से साथ हैं। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का आह्वान करेंगे, बुलाएंगे, हम आपके साथ हैं। और नशा के खिलाफ जो आपका अभियान चला है, उसमें हम युवा लोग पूरे तन मन धन जैसे भी आपका आह्वान होगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इस कार्यक्रम के लिए हम सब लोग यहाँ आपके बीच बैठे हैं। भाइयों को बड़ी उत्सुकता थी कि मुख्यमंत्री जी इतने जल्दी आ रहे हैं। हमने कहा मुख्यमंत्री जी की ये विशेषता है, जैसा कि सुनने को मिले, मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये आज दिख गया, इसके लिए मैं आपका आना हम लोगों का वो मनोबल बढ़ाया है। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए आज का दिन बड़ा सौभाग्य का दिन है। हम बारंबार आपका नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी लगातार तीसरे वर्ष बिहार को ये जो समय दिए हैं, ये भी कोई सामान्य घटना नहीं है। कोई दैवी चेतना बिहार को पूरे दुनिया में ऊंचा उठाना चाहता है। इसलिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब का ये तीसरा लगातार हम बिहार को समय मिला है। अन्यथा 2-2 साल 3-3 साल समय नहीं है। लेकिन हम लोगों ने बार-बार रिक्वेस्ट करके, कहेंगे ये करके, परेशान करके हम लोगों ने समय लिया है। कल हमारा यूथ एक्सपो है इस मैदान में, तो इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करेंगे। विशेष मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो बात अच्छी लगी वो परमात्मा की थी, कुछ बातें ऐसी लगी हो तो हम जैसे छोटे लोगों को हमेशा आप लोग माफ करते हैं। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत